अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज कुछ मज़ीद हम टीचिंग एड्स की बात करेंगे जो कि मैथमेटिक्स पढ़ाने में हेल्पफुल होती हैं। उनमें नेक्स्ट है हमारे पास रेडियो। अब रेडियो किस तरीके से मैथमेटिक्स पढ़ाने में हेल्पफुल होता है, क्योंकि जिस तरीके से टेलीविज़न या फिर टीवी पे डिफरेंट प्रोग्राम्स चलते हैं जिसमें आपको बजट के बारे में, आपको इन्फ्लेशन के बारे में और प्राइसेस के बारे में, इन तमाम चीज़ों के बारे में गाइडलाइंस मिलती हैं। सेम इसी पैटर्न पे जो है वो रेडियो पे भी रिलेटेड ब्रॉडकास्टिंग होती है जिसके थ्रू बहुत सी मैथमेटिकल टर्म्स का पता चलता है जो कि मैथमेटिक्स टीचिंग में हेल्पफुल हो सकती हैं। Broadcasting stations can also help if the school possesses a radio set। मतलब ये कब हेल्प कर सकता है? अगर स्कूल के अंदर रेडियो सेट्स मौजूद हों एंड द स्टेशन मौजूद हों और ब्रॉडकास्ट प्रोग्राम्स हों ऑफ मैथमेटिकल इंटरेस्ट। These broadcasts can relate important incidents from the lives of ग्रेट मैथमेटिशंस। मतलब इसमें हमारे पास क्या हो सकता है कि हम मैथमेटिशंस की जो है वो लाइफ पे कोई डॉक्यूमेंट्री बना सकते हैं और इसके अलावा डिफरेंट मैथमेटिक्स के जो इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। सम टॉक्स बाय एक्सपर्ट्स कैन बी अरेंज्ड ऑन द प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स इन डेली लाइफ। इसके अलावा कुछ टॉक्स अरेंज कर सकते हैं जिसमें मैथमेटिक्स की डेली लाइफ में जो इम्पोर्टेंस है, जो वैल्यू है, उसके बारे में गाइडलाइन हो सकती हैं इन डेली लाइफ एंड इन इंडस्ट्री एंड ट्रेड। The place of mathematics in daily life and in industry and trade, the history of the development of mathematics can also be a topic। मतलब हिस्ट्री के बारे में भी हम रेडियो के थ्रू जो है वो ब्रॉडकास्टिंग कर सकते हैं जिससे स्टूडेंट्स को जो है वो स्टूडेंट्स इससे फेमिलियर हो जाएंगे। can also be a topic and special emphasis can be laid on the discoveries made by mathematics special mathematicians। Similarly news pertaining to market rates, मतलब मार्केट में किस चीज़ की क्या प्राइस चल रही है और फर्दर जो है वो फ्यूचर में प्राइसेस से रिलेटेड जो हम अंदाज़े लगाते हैं उसके बारे में भी हमें आइडिया हो जाता है। टेम्परेचर के, कल को टेम्परेचर किस तरह का रहेगा, हैवी रहेगा, कम रहेगा, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो हम अपनी इवेंट्स प्लान कर सकते हैं, अपनी प्रिपरेशंस प्रॉपर कर सकते हैं। एंड रेनफॉल, बारिश होगी या नहीं होगी, ब्रॉडकास्ट बाय रेडियो स्टेशंस कैन सर्व एज अ सोर्स ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा। इसके अलावा कुछ स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं जो हमारे पास एड्स के तौर पे यूज़ होते हैं। दीज इंस्ट्रूमेंट्स डिमॉन्स्ट्रेट अ लार्ज वैरायटी ऑफ सिंपल एप्लीकेशंस ऑफ मैथमेटिक्स। इन इंस्ट्रूमेंट्स का क्या रोल है कि ये जो है वो एप्लीकेशंस बताते हैं मैथमेटिक्स की अपनी डेली लाइफ में। हेयर आर अ फ्यू एग्जांपल्स, कुछ जो हमारे पास स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स है वो यहाँ पे एक्सप्लेन किए हुए हैं। द एंगल मिरर इज़ अ यूज़फुल एंड इनएक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट। It is used as a quick, easy and practical means of laying out right angles in the triangle। मतलब एक एंगल मिरर हम एक आपके पास एंगल मिरर के तौर पे आप यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पे अगर हम लाइन पे रखें तो हमें एग्जैक्टली पता चल जाता है कि कहाँ पे आपका कौन सा एंगल लाई कर रहा है। जिस तरह से ज्योमेट्री बॉक्स में होता है उसी के सिमिलर होता है। The plane table and the algebra are used for elementary mapping and surveying। इसी तरीके से हम टेबल पे जो है वो मैप वगैरह टेबल को यूज़ कर सकते हैं मैप्स के लिए और सर्वे वगैरह करने के लिए। प्रोपोर्शनल डिवाइडर्स कैन बी यूज टू एनलार्ज और रिड्यूस maps, diagrams or pictures। It is based on the principle of proportionality in similar triangles। मतलब अगर किसी चीज़ को हमने एनलार्ज करना है या फिर उसको स्मॉल करना है तो हमारे पास प्रोपोर्शनल मिरर्स होते हैं जो कि यूज़फुल साबित होते हैं। द कम्बाइंड इसको चलें रहने दें, काफ़ी लंबा पैराग्राफ है। नेक्स्ट देखते हैं हम The transit is an angle measurer and a leveling instrument। के इसी तरीके से हम डिफरेंट एंगल को मेजर करने वाले इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर सकते हैं और लेवल करने वाले यूज़ कर सकते हैं। एट लीस्ट वन कैलकुलेटिंग मशीन फॉर डिमॉन्स्ट्रेशन पर्पसेस में बी रिगार्डेड एज इसको अपने बुक से देख लेना नीचे जो मिसिंग है।
Next, the nature and number of mathematical collections are limited only by the special interests of the students and teacher. कि ये जो सारी चीज़ें हैं जो कि हमें मैथमेटिक्स को अंडरस्टैंड करने में हेल्पफुल हो सकती हैं, ये आपके टीचर और स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट पर डेवलप करती हैं। इनको उनके इंटरेस्ट लिमिटेड भी कर सकते हैं और इनको ज़्यादा भी कर सकते हैं। जिस टीचर को इन चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट होगा वो इनका ज़्यादा यूज़ करेगा, जिसको कम होगा वो इसका कम यूज़ करेगा। एंड बाय द फैसिलिटेट्स मेड अवेलेबल फॉर परचेजिंग एंड हाउसिंग द कलेक्शन। ये तो थी कुछ स्टैंडर्ड जो हमारे पास ड्राइंग के लिए यूज़ हो सकती हैं। Some such equipments are balances, levers, pulleys, weights, gears, inclined planes, उसके बाद डिफरेंट मेजर्स हो सकते हैं, ड्राइंग बोर्ड्स हो सकते हैं। ये सारे हमारे पास कुछ अदर इंस्ट्रूमेंट्स हैं। नेक्स्ट आ जाता है होममेड इक्विपमेंट, मतलब काफ़ी ज़्यादा ऐसे इक्विपमेंट्स होते हैं जो हम अपने घरों पे बनाते हैं, जिसके ज़रिए से हम मैथमेटिक्स को अंडरस्टैंड करने में हेल्पफुल होते हैं। Some items made by the students and teachers, these pieces of equipment may not be very प्रिसाइज एंड एक्यूरेट कि ये वाले जो पीसेस ऑफ इक्विपमेंट हैं ये बहुत कम ये बहुत कम भी नहीं हो सकते, बट हैव टू न्यूटेबल एडवांटेजेस ओवर दोज दैट आर प्रोड्यूस्ड कमर्शली। बजाय इसके कि बाज़ार से ख़रीद के आप कोई चीज़ बच्चों को सिखाएं, अगर आप क्लासरूम में एक एक्टिविटी करवाते हैं और उसके ज़रिए से बच्चों को सिखाते हैं तो ये स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इसका बेनिफिट हो सकता है। इससे बच्चों को जो है वो ख़ुद बनाते हैं तो उनका इंटरेस्ट उसमें डेवलप होता है, क्योंकि वो ख़ुद सारा कुछ एक एक चीज़ बना रहे होते हैं ना, तो उनका इंटरेस्ट इंक्रीज़ होता है। दूसरा बेनिफिट इसका क्या है, दे आर मोर लाइकली टू अंडरस्टैंड क्लियरली द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स के इंस्ट्रूमेंट्स किस चीज़ पे बेस करते हैं। जब वो अपने हाथ से बना रहे होते हैं तो वो उसके फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कुछ इंस्ट्रूमेंट्स जो घरों में बनाए जाते हैं जो कि मैथमेटिक्स को अंडरस्टैंड करने में हेल्पफुल होते हैं। वो हैं आपके पास चार्ट्स नॉर्मली घरों में बनाए जाते हैं और ये मैथमेटिक्स को अंडरस्टैंड करने में यूज़फुल होते हैं। नेक्स्ट है बीड्स, बॉल्स, स्टिक्स, प्रॉबल्स, नंबर पिक्चर कार्ड्स, मतलब ये सारे हम डिफरेंट चीज़ें लेके इनको घर पे में प्रोड्यूस कर सकते हैं। पोर्ट्रेट्स ऑफ ग्रेट मैथमेटिशियंस, जो आपकी हिस्ट्री में बहुत अच्छे मैथमेटिशियंस गुजरे हैं, उनकी पिक्चर्स की ड्राइंग्स हो सकती हैं। ऑलमोस्ट ऑल द पॉसिबल मॉडल्स, जितने भी मॉडल्स पॉसिबल है वो तमाम के तमाम बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट है ब्लैक बोर्ड इंस्ट्रूमेंट्स सच एज प्रोटेक्टर्स, रूलर्स और कैंपसेस, मतलब जो आपकी ज्योमेट्री की ड्राइंग में यूज़ होते हैं वो तमाम इंस्ट्रूमेंट्स, ग्राफ्स और बैजेस एट्सेट्रा। देन हमारे पास प्लेन्स का यूज़ होता है, प्लेन टेबल्स का यूज़ होता है और प्रोपोर्शनल डिवाइडर्स का यूज़ होता है। बुलेटिन बोर्ड्स एंड डिस्प्ले केसेस का यूज़ होता है। स्टेंसिल्स फॉर ज्योमेट्रिक फिगर्स, कि जब आप ज्योमेट्रिक फिगर बना रहे होते हैं तो उसके लिए आपको मुख्तलिफ़ चीज़ों की ज़रूरत होती है। ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो घरों में बनाई जा सकती हैं और आपको अंडरस्टैंड करने में हेल्पफुल होती हैं। बट द चीफ फंक्शन ऑफ द मैथमेटिक्स लेबॉर्ट्री इज़ टू प्रोवाइड स्टिमुलेटिंग एंड worthwhile experiences touching mathematics and its applications। लेकिन अगर आप मैथमेटिक्स की लेबॉर्ट्री की बात करें, प्रॉपर लैब की बात करें, तो उससे क्या होता है कि आपको जो है वो मोटिवेशन मिलती है, इनकरेजमेंट मिलती है, जो कि आपको चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में हेल्पफुल होती है। द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग स्टूडेंट्स स्पेंड टाइम इन कंस्ट्रक्टिंग मैथमेटिकल इक्विपमेंट इज़ justifiable if it clarifies the underlying principle and increases the students interest। मतलब इन तमाम चीज़ों से क्या होता है, बच्चों को जो है वो डिफरेंट टाइप्स की चीज़ें मिलती हैं, डिफरेंट टाइप्स के इक्विपमेंट मिलते हैं, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट इंक्रीज़ होता है और उनको समझने में हेल्पफुल होती है। तो अभी के लिए आपके पास यही फ़र्दर कुछ इक्विपमेंट्स हैं जो रहते थे जिनको हमने स्टडी करना था। आप इस टॉपिक में मज़ीद कुछ इक्विपमेंट्स भी ऐड कर सकते हैं और इस टॉपिक को एनहेंस कर सकते हैं। प्रॉपर लॉन्ग क्वेश्चन वाइज भी प्रिपेयर करें और शॉर्ट क्वेश्चन वाइज भी आप इसको प्रिपेयर करें। तो आज का हमारा चैप्टर यहीं पे वाइंड अप होता है। आपका कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा। और ये तमाम आपने जो है इक्विपमेंट्स हमने दो तरह के किए थे, एक तो थे सेंसरी इक्विपमेंट्स और दूसरा हमने किए होममेड इक्विपमेंट्स। और इसके अलावा कुछ कमर्शियल इक्विपमेंट्स भी होते हैं और भी बहुत सी टाइप हैं, लेकिन मेनली हमने इन टाइप्स को डिस्कस किया।
तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़। मतलब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है ना वो सेकंड लेक्चर में है, वो सेकंड पार्ट में हम करते हैं नेक्स्ट चैप्टर।